डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ल्यूब्रिकेंट और फंक्शंस ऑफ ल्यूब्रिकेंट स्टडी किए थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे ल्यूब्रिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन। सो व्हाट इज ल्यूब्रिकेशन? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट बिटवीन मूविंग सर्फेसेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस वियर एंड टियर इज नोन एज ल्यूब्रिकेशन। तो ल्यूब्रिकेंट को जब भी हम मूविंग सर्फेसेस के बीच में अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, तो ये ल्यूब्रिकेंट को अप्लाई करने की जो प्रोसेस होती है वो ल्यूब्रिकेशन कहलाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म विच आर सजेस्टेड फॉर ल्यूब्रिकेशन। फर्स्ट वन इज फ्लूइड फिल्म मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन और थिक फिल्म मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन और हाइड्रोडायनामिक मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन। Second one is the thin film mechanism of lubrication or boundary mechanism of lubrication. And third one is extreme pressure mechanism of lubrication. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे fluid film mechanism of lubrication. This fluid film mechanism of lubrication is also known as thick film lubrication or hydrodynamic lubrication. फ्लूइड फिल्म ल्यूब्रिकेशन को हम थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन भी कहते हैं और हाइड्रोडायनामिक ल्यूब्रिकेशन भी कहते हैं। एग्जाम में इन तीनों में से किसी भी नाम से इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा कि इस मैकेनिज्म के नाम से सजेस्ट हो रहा है, दिस इज थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन। सो इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म वी अप्लाई ए थिक फिल्म ऑफ ल्यूब्रिकेंट बिटवीन टू मूविंग सरफेस। यहाँ पर हम एक थिक फिल्म ल्यूब्रिकेंट की मूविंग सरफेसेस के बीच अप्लाई करेंगे और ये जो थिक लेयर हम ल्यूब्रिकेंट की फॉर्म करते हैं इसकी थिकनेस होती है अप्रॉक्सीमेटली 1000 एंगस्ट्रॉम। मिनिमम इतनी थिकनेस तो होगी ही जब भी हम थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन अप्लाई करेंगे। आप इन फिगर्स में देख सकते हैं, यहाँ पर ये इरेगुलर सरफेसेस हैं और इनके बीच में हमने ल्यूब्रिकेंट की लेयर अप्लाई कर दी है। ये फिगर भी थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 2 मूविंग सरफेसेस हैं। इस सरफेस की वेलोसिटी या मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर मशीन में जितना भी प्रेशर होगा, जो भी लोड होगा, वो इन सरफेसेस पर आता है। अब ये जो 2 मूविंग सरफेसेस हैं इनके बीच में हमने एक ल्यूब्रिकेंट की थिक लेयर अप्लाई कर दी है। ये जो लेयर है दिस इज द थिक लेयर ऑफ ल्यूब्रिकेंट। जब भी हम मूविंग सरफेसेस के बीच में ल्यूब्रिकेंट की लेयर अप्लाई करते हैं तो ये ल्यूब्रिकेंट सरफेसेस की रफनेस को फिलअप कर देती है। दिस ल्यूब्रिकेंट लेयर फिलअप ऑल द इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस and now surfaces behaves like smooth surfaces. अब जब यहाँ पर हम एक थिक लेयर अप्लाई करेंगे ल्यूब्रिकेंट की, सो देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन दिस 2 मूविंग सर्फेसेस। इन दोनों मूविंग सर्फेसेस के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा। आप इन दोनों फिगर में देख सकते हैं कि दोनों जो मूविंग सरफेसेस हैं इनके बीच में कहीं पर भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में हमने ल्यूब्रिकेंट की एक थिक लेयर फिलअप कर दी है। अब जब मूविंग सरफेसेस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर सरफेस डिफॉर्मेशन और वेयर टेयर मिनिमम होगा। थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन के केस में वेल्डेड जंक्शन फॉर्मेशन भी बहुत ही रेयरली होता है या नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर मूविंग मेटेलिक सरफेसेस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो जब भी हम थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन अप्लाई करते हैं तो सरफेसेस का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, वियर एंड टियर रिड्यूस हो जाता है और वेल्डेड जंक्शन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी भी मिनिमाइज हो जाती है और इस तरह से मूविंग सरफेसेस में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। अब इस केस में सरफेसेस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो जो फ्रिक्शन सरफेसेस की वजह से जनरेट होता वो यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन इस केस में जो फ्रिक्शन होता है दिस इज ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल्स ऑफ ल्यूब्रिकेंट। यहाँ पर ये जो ल्यूब्रिकेंट के पार्टिकल हैं इनकी विस्कोसिटी की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है मूवमेंट के अगेंस्ट, उसकी वजह से फ्रिक्शन यहाँ पर जनरेट होता है। तो थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन में फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ दिस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। आप जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करेंगे
थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन के लिए उसकी विस्कोसिटी पर यहाँ पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर मूविंग सरफेसेस के बीच में लो विस्कोसिटी ऑयल यूज़ किया गया है या थिन ऑयल यूज़ किया गया है तो मिनिमम फ्रिक्शन जनरेट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर मूविंग सरफेसेस के बीच में विस्कस ऑयल यूज़ करेंगे, थिक ऑयल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ईजीली मूवमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पार्टिकल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस विस्कस ऑयल के केस में ज़्यादा होगा, तो ल्यूब्रिकेंट की विस्कोसिटी की वजह से फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। तो जब भी हम किसी कंडीशन में थिक फिल्म मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन सजेस्ट करते हैं तब हम थिन ऑयल या लो विस्कोसिटी ऑयल चूज़ करते हैं, क्योंकि इस केस में ऑयल की विस्कोसिटी की वजह से मिनिमम फ्रिक्शन जनरेट होगा। वहीं अगर हम यहाँ पर थिक ऑयल या हाई विस्कोसिटी ऑयल यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट होगा, पार्टिकल के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन के लिए थिन ऑयल्स या लेस विस्कस ऑयल्स सजेस्टेड होते हैं। थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन के केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस टू 0.001 टू 0.03, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज मोशन अपॉन अप्लाइड लोड। तो मशीन का जो लोड रहता है, मशीन में जो प्रेशर होता है ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो सरफेसेस के मूवमेंट के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड है हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूब्रिकेंट। तो जब हम ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करते हैं मूविंग सरफेसेस की वजह से तो उन सरफेसेस के मूवमेंट के लिए जो फोर्स लगता है वो कम हो जाता है। तो लोड यहाँ पर कांस्टेंट होता है और फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो ओवरऑल यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है एंड इट रेंजेस इन बिटवीन 0.001 टू 0.03। So for this type of lubrication, oil should have minimum viscosity under working conditions and at the same time it remains in the place. तो जब भी हम thick film lubrication use करेंगे तो oils की viscosity minimum होना चाहिए working conditions में, और वहीं वो जो ऑयल हमने यूज़ किया है वो अपनी प्लेस पर थ्रू आउट द ऑपरेशन रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब वर्किंग कंडीशंस में मशीन रन कर रही हो तो वो ऑयल स्क्वीज़ आउट हो जाए, जिस सरफेस पर आपने ल्यूब्रिकेंट लेयर अप्लाई किए वो वहाँ से बाहर आ जाए। तो थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन के लिए किस तरह के ल्यूब्रिकेंट सजेस्टेड होते हैं? तो यहाँ पर मेनली हाइड्रोकार्बन ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं एंड दीज हाइड्रोकार्बन ऑयल्स आर ब्लेंडेड विथ सम एडिटिव्स। मतलब ये हाइड्रोकार्बन ऑयल की हम ब्लेंडिंग करते हैं कुछ एडिटिव्स के साथ। कुछ एडिटिव्स को इन हाइड्रोकार्बन ऑयल में मिक्स किया जाता है। ये एडिटिव्स होते हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट, ये हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे। ऑयलीनेस कैरियर टू इम्प्रूव स्टिकीनेस, यहाँ पर हम ऑयलीनेस कैरियर यूज़ करते हैं और ये ऑयलीनेस कैरियर हाइड्रोकार्बन ऑयल की स्टिकीनेस को बढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें लेस विस्कस ऑयल यूज़ करना है तो अगर उस ऑयल में स्टिकीनेस नहीं होगी तो वो जिस सरफेस पर हम अप्लाई करने वाले हैं उस सरफेस से वो स्क्वीज़ आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसमें ऑयलीनेस कैरियर ऐड करे हैं तो ये हाइड्रोकार्बन ऑयल या ये लुब्रिकेटिंग ऑयल सरफेस पर स्टिक रहेगा, सरफेस पर लगा हुआ रहेगा, क्योंकि इसकी स्टिकीनेस हमने इम्प्रूव कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग चेन पॉलीमर भी एज एन एडिटिव यूज़ किए जाते हैं। ये लॉन्ग चेन पॉलीमर थ्रू आउट वर्किंग कंडीशन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम थिन ऑयल यूज़ करते हैं और जब मशीन वर्क करती है तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो वैसे ही हम यहाँ पर थिन ऑयल यूज़ कर रहे हैं और उनकी अगर विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर वर्किंग कंडीशन में और डिक्रीज़ हो जाएगी तो वो एज ए ल्यूब्रिकेंट बिहेव नहीं करेंगे और उस ल्यूब्रिकेंट की लेयर अपनी प्लेस पर परसिस्ट नहीं करेगी। तो थ्रू आउट वर्किंग कंडीशन, थ्रू आउट ऑपरेशन विस्कोसिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोकार्बन ऑयल में लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऐड किए जाते हैं। तो जब
ड्यूरिंग द ऑपरेशन टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाएगा, तब भी इन पॉलीमर्स की वजह से लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी मेंटेन रहेगी, वो रिड्यूस नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि थिक फिल्म लुब्रिकेशन को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं। थिक फिल्म लुब्रिकेशन जनरली हाई स्पीड और लो प्रेशर की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो थिक फिल्म लुब्रिकेशन लाइट मशीन्स में यूज़ किया जाता है या बहुत फास्ट मूविंग मशीन्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पर भी हम थिक फिल्म लुब्रिकेशन अप्लाई करते हैं। जैसे स्विंग मशीन, सिलाई मशीन बहुत फास्ट स्पीड में चलती है, तो यहाँ पर हम थिक फिल्म लुब्रिकेशन अप्लाई करते हैं और लेस विस्कस ऑयल एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। इसी तरह से वॉचेस, या तो रिस्ट वॉच हो गई या वॉल क्लॉक हो गई, उसमें हम देखते हैं जो लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है वो थिन ऑयल यूज़ किया जाता है और वहाँ पर भी थिक फिल्म मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। वॉचेस में जो क्लॉक हैंड होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, और जैसे जो सेकंड वाला क्लॉक हैंड होता है वो तो बहुत फास्ट मूव करता है, तो वहाँ पर अगर हम थिक ऑयल यूज़ कर लेंगे, विस्कस ऑयल यूज़ करेंगे, तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस कंडीशन में हम थिन ऑयल यूज़ करते हैं। और मैकेनिज्म कौन सा होता है यहाँ पर? थिक फिल्म मैकेनिज्म और हाइड्रोडायनामिक मैकेनिज्म। इसी तरह से शाफ्ट बियरिंग में भी थिक फिल्म मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है। ये बियरिंग है, ये शाफ्ट है, और इसके बीच में पूरी लुब्रिकेंट की लेयर को फिलअप किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर हम थिक फिल्म लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं या हाइड्रोडायनामिक मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड फिल्म मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, थिक फिल्म मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन और हाइड्रोडायनामिक मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।